हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है स्तनियों में अस्थि मज्जा का कार्य है। विकल्प ए है वृक्कों की सहायता करना, विकल्प बी है हीमोपोएटिक ऊतक के रूप में कार्य करना, विकल्प सी है यकृत की सहायता करना तथा विकल्प डी है रक्तदाब को नियंत्रित करना। तो इस प्रश्न में हमसे अस्थि मज्जा के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में निहित है वह अस्थि मज्जा के विषय में है। अस्थि मज्जा, तो अस्थि मज्जा को हम समझते हैं कि अस्थि मज्जा क्या होता है तथा इसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो जो अस्थि मज्जा होता है यह अस्थियों के मध्य में स्थित अस्थियों के मध्य में स्थित अस्थियों के मध्य में स्थित ये एक मुलायम भाग है। मुलायम भाग, तो अस्थियों के मध्य में स्थित मुलायम भाग जो है यह अस्थि मज्जा कहलाता है। यह क्या है? यह एक प्रकार का जो है यह एक लसिका अंग है। लसिका अंग यह है। अब इसके कार्यों को देखते हैं। जो कार्य हमें दिए गए हैं हम देखते हैं कि कौन से इसके कार्य होते हैं। पहला विकल्प हमें दिया है वृक्कों की सहायता करना, तो वृक्कों की सहायता करना अस्थि मज्जा का कार्य नहीं है। दूसरा है हीमोपोएटिक ऊतक के रूप में, तो हीमोपोएटिक अर्थात जो रक्त कणिकाएं होती हैं, रक्त कणिका निर्माण जो होता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है हीमोपोइसिस। इस प्रक्रिया को कहा जाता है हीमोपोइसिस। तथा जो ऊतक हीमोपोइसिस का कार्य करेगा वह कहलाएगा हीमोपोएटिक ऊतक। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अस्थि मज्जा में क्या होता है, हीमोपोइसिस की प्रक्रिया होती है अर्थात रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो ये हीमोपोएटिक ऊतक के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही है। विकल्प सी है यकृत की सहायता करना। यकृत की सहायता करना अस्थि मज्जा का कार्य नहीं है। तथा विकल्प डी है रक्तदाब को नियंत्रित करना, यह भी अस्थि मज्जा का कार्य नहीं है, तो यह भी गलत है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, हीमोपोएटिक ऊतक के रूप में कार्य करना। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।